नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज़। मैं हूं अजीत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चुनावी हार के बाद ममता और स्टैलिन के साथ खड़े दिखे अखिलेश यादव, बोले हम मुश्किलों में साथ नहीं छोड़ते। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले राहुल और अखिलेश ने लोकसभा चुनाव में जनता को गुमराह किया। पंजाब में बम धमाकों पर गरमाई सियासत, सुनील जाखड़ बोले सबूत है तो भाजपा नेताओं को गिरफ्तार करो। वंदे मातरम को लेकर केंद्र के फैसले पर ओवैसी का विरोध, बोले जनगण मन की बराबरी नहीं हो सकती। और भूत बंगला का दुनिया भर में जलवा बरकरार, 21 दिनों में कमाए 232 करोड़ से ज्यादा। अब खबरें विस्तार से। 5 राज्यों के चुनाव परिणामों में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगने के बाद समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु पहुंचे। उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि वह हारी नहीं हैं। इसके बाद अखिलेश यादव ने तमिलनाडु में स्टालिन से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि हम वो नहीं हैं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। चुनाव में ममता बनर्जी और एमके स्टैलिन अपनी सीटें बचाने में सफल नहीं हो सके थे, लेकिन अखिलेश की इस मुलाकात को विपक्षी एकजुटता के संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण खत्म होने का झूठा प्रचार कर लोगों को भ्रमित किया। मौर्य ने दावा किया कि यदि यह भ्रष्टाचार नहीं होता तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा का खाता भी मुश्किल से खुलता। उन्होंने कहा कि अब जनता दोनों दलों की सच्चाई समझ चुकी है और 2027 के विधानसभा चुनाव में उनका असली चेहरा बेनकाब करेगी। पंजाब के हाल के बम धमाकों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सरकार के पास भाजपा के खिलाफ रत्ती भर भी सबूत है तो पार्टी नेताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जाखड़ ने कहा कि एक और मुख्यमंत्री भाजपा पर साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर पंजाब के पुलिस महानिदेशक इस घटना में आईएसआई की भूमिका की बात कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री को भाजपा की भागीदारी की जानकारी आखिर किस आधार पर मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना प्रमाण भाजपा को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वंदे मातरम को जनगण मन के समान वैधानिक संरक्षण देने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया है। ओवैसी ने कहा कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर नहीं माना जा सकता क्योंकि यह एक देवी की स्तुति है। उन्होंने कहा कि जनगण मन भारत और उसके लोगों का उत्सव मनाता है, किसी विशेष धर्म का नहीं। ओवैसी ने यह भी दावा किया कि वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की सोच मुसलमानों के प्रति नकारात्मक थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार नहीं किया था। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस की विशेष ब्रांच ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े शहजाद भट्टी मॉड्यूल के 9 गुर्गों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है।
पूछताछ में खुलासा हुआ कि दिल्ली का एक ऐतिहासिक मंदिर उनके निशाने पर था, जहां पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों पर हमला करने की योजना बनाई गई थी। आरोपियों ने मंदिर की तस्वीरें और जानकारी पाकिस्तान में मौजूद संचालकों को भेजी थी। इसके अलावा दिल्ली सेनापति मार्ग पर स्थित एक ढाबे पर हथगोले से हमला करने की साजिश थी। हिसार के सैन्य शिविर और उत्तर प्रदेश के कुछ पुलिस थानों को भी निशाना बनाने की योजना सामने आई है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और कई महत्वपूर्ण सुराग जुटाए गए। भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ती सफलता हासिल करते हुए स्वदेशी ग्लाइड वेपन प्रणाली टैक्टिकल एडवांस रेंज एगमेंटेशन यानी तारा का सफल परीक्षण किया है। ओडिशा तट के पास गुरुवार को इसका सफल परीक्षण किया गया। यह परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह प्रणाली भारत की सटीक हमला करने की क्षमता को और मजबूत करेगी। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग के आगार से गोरखपुर तक 27 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार कई जिलों में बादल गरजेंगे, बिजली चमकेगी और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। आगरा, प्रयागराज, झांसी, कानपुर और मिर्ज़ापुर समेत कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि खराब मौसम के कारण जनजीवन प्रभावित हो सकता है। भूत बंगला ने बॉक्स ऑफिस पर तीसरे सप्ताह में भी शानदार पकड़ बनाए रखी है। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की इस हॉरर कॉमेडी फिल्म ने 21वें दिन 135 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। इसके साथ ही फिल्म का घरेलू कुल संग्रह 139 करोड़ रुपए पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 120 करोड़ रुपए के बजट में बनी यह फिल्म अब मुनाफे की ओर बढ़ रही है। दुनिया भर में भी फिल्म को शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है और इसका वैश्विक कारोबार 232 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।